कछवा क्रिश्चियन हॉस्पिटल पर दिन शनिवार को टीबी रोगियों को खाद्य सामग्री वितरण किया। दिन शनिवार को 11 बजे लगभग 151 गरीब टीबी रोगियों को गोद लिए गए। लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल डॉक्टर विश्राम यादव, LS मिश्रा, डॉक्टर CB पटेल, डॉक्टर PK यादव इत्यादि द्वारा टीबी रोगियों को सत्वा, चना, लाई, केला, गुड़ इत्यादि झोले में भरकर KCH अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर रामचंद्र के नेतृत्व में बांटा गया। टीबी रोगियों को टीबी संबंधी इत्यादि जानकारी दी गई और अंतिम में मुख्य अतिथियों डॉक्टर रामचंद्रन को अंगवस्त्र और भगवान राधा कृष्ण चित्र अर्पित कर सम्मानित किया। इस आयोजन में मंच पर डॉक्टर हनीश जॉर्ज, डॉक्टर जॉर्ज, अखिलेश, दुर्गेश, राकेश इत्यादि शामिल रहे। वी न्यूज मीडिया के लिए संपादक मोइन खान के साथ कैमरामैन अरविंद। पूर्व जिला 6 रोग अधिकारी और जिनका अभी प्रेरक वक्तव्य आपने सुना, हम लोग जब SDM थे तभी से परिचित हैं श्री डॉक्टर LS मिश्रा जी। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर CB पटेल जी। इस कार्यक्रम को ही नहीं, जैसा कि LS मिश्रा जी ने बताया कि ये लोग केवल जिले के ही नहीं, देश में प्रदेश में प्रसिद्ध हो गए हैं। इस तरह का कार्य इन्होंने किया है। भाई श्री सतीश शंकर यादव जी, आप केवल यही सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा नहीं करते हैं, तमाम क्षेत्र जो जन सहयोग की बात रहती है हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुझे भी सूचित करते हैं कि उसमें सहभागी बने। तो आपको बहुत बधाई है, धन्यवाद है, आभार है। साथ में भाई इसी कार्यक्रम में प्रदीप जी को भी बताया LS मिश्रा जी ने कि पहले जब आए थे शुरू में तो ये दोनों लोग इतना पावरफुल नहीं दिखते थे, एक्टिव नहीं दिखते थे, लेकिन अब बहुत हो गए हैं। तो प्रदीप जी हैं, अखिलेश जी हैं, दुर्गेश जी हैं, सभी लोग और हमारे इस अस्पताल के सभी स्टाफ, मीडिया के लोग, आए हुए सभी माँ बहनें, भाइयों, हम लोग जितने लोग हैं निमित्त मात्र हैं। ईश्वर के बनाए, ईश्वर के मार्गदर्शन में दिए गए सभी रूप में चल रहे हैं। और साथ ही जो ये बीमारी है, जैसा कि पहले किसी को टीबी हो जाता था तो बड़ा हवा हो जाता था, बड़ा आजकल जैसे कोरोना टाइप का हो गया है, उसी टाइप का समझते थे कि छुओ नहीं, देखो नहीं, बात नहीं करो, उसके पास न जाओ, ऐसा है वैसा है, तमाम तरह की भ्रांतियां थी। लोगों में मूर्खता, अज्ञानता बहुत भरी पड़ी रहती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले भी असाध्य नहीं था, केवल ज्ञान नहीं था, और आज तो असाध्य है ही नहीं। हमारी केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने इसमें जो कदम उठाया है वो बहुत ही सामान्य और सरलता, सहजता से इसका इलाज हो जा रहा है। बशर्ते यह है कि आपको जागरूक होना है और हम आपका भी दायित्व बनता है कि जय हिंद दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी मिर्जापुर जिले के कछवा में इस समय एक आयोजन चला है कछवा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। आइए सर से मिलते हैं। सर, अपना थोड़ा सा परिचय बताएं और यहाँ के आयोजन के बारे में। मैं डॉक्टर विश्राम, अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर हूँ। जी सर। आज यहाँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल के यहाँ प्रांगण में 151 टीबी के मरीजों को पोषण पोटली के वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये सर गोद का जो मामला है ये सरकार का, हमारी सरकार की ही योजना है कि लोग केवल सरकारी ही योजनाओं से आसान्वित न रहें। सरकार तो कटिबद्ध है ही, लेकिन जन सहयोग की भावना भी सब में विकसित हो। तो इस तरह से लोग भी सामने आए। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए भी कहा गया है कि आप टीबी रोगियों को गोद लीजिए, वैसे प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी कहा गया है कि आप गोद लीजिए। गोद के प्रकरण में सर क्या लोग का है कि उनको जितना खान पान, दवा, जो भी चीजें रहती है उसकी देखभाल करना। जैसे एक बच्चे को कोई गोद ले लेता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, उसी प्रकार से टीबी रोगी को अगर आप गोद ले रहे हो तो उसके टीबी रोग से संबंधित जितनी सेवाएं जितने हैं वो सब चीजें वो करेगा। तो जैसा ये अस्पताल भी 101 लोगों को, टीबी रोगियों को गोद लिया है। 11 टीबी रोगियों को ये पूर्व चेयरमैन कछवा के रहे हैं श्री बंधारी यादव जी, उन्होंने लिया है। इसी प्रकार से बहुत से सहयोग के साथ गोद लिए हैं। तो आज पोषण पोटली का वितरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी कटिबद्ध है कि टीबी को मुक्त किया जाए, जड़ से मिटाया जाए, इसको कहीं छुआछूत और असाध्य बीमारी न माना जाए। ठीक है, थैंक यू सर। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर LS मिश्रा,
पूर्व जिला शहर अधिकारी मिर्जापुर हूँ। ये जो आप गोद कार्यक्रम समझ रहे हैं, गोद कार्यक्रम लिया गया है, इसमें हम लोगों का पूरा ये सोचना है कि कोई भी टीबी रोगी अपने घर के लोगों के सहयोग से तो इलाज कराए ही कराए, एक व्यक्ति ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हो जो थोड़ा सा सक्षम हो, जो कि उनका पूरा केयर करे। एक पोषण पोटली दे देना बड़ी बात नहीं है, उनको दवा दिलवाता जाए समय समय पे सरकारी जो सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराता रहे और वो पूर्णतः स्वस्थ होने तक उसका पूरा इलाज कराए, पहली जांच से लेकर अंतिम जांच तक वो लगा रहे और उसको जो है पूरा ढाढ़स बढ़ाता रहे, मार्गदर्शन करता रहे। ठीक है। और ये सर पोटली में जो बांटा जा रहा है इसके विषय में इसमें हमारे पोषण तत्व हैं, जैसे पोषण सामग्री में सतुआ होगा, कुछ फल होंगे, कुछ गुड़ होंगे, कुछ भुने चने होंगे, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। एक जंगल में आग लगी हुई थी, पूरा जंगल धू धू करके जल रहा था, किसी की हिम्मत नहीं रही थी आग बुझाने के लिए। एक चिड़िया अपने चोंच से जा करके तालाब से पानी ले आकर के वहां जो आग लगा हुआ था वहां गिरा रही थी। उसमें प्रश्न किया कि ये देखो, हंस रहे थे लोग, व्यंग कर रहे थे कि इसका देखो, बड़े बड़े बहा जाए गधा कहे कितना पानी, तो बड़े की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये देखो चोंच से बुझा लेंगे। तो उसने जवाब दिया कि बात इसकी नहीं है कि हम आग बुझा लेंगे कि नहीं बुझा लेंगे, काबू पा लेंगे कि नहीं पा लेंगे, बात इसकी है कि इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी जो आग बुझाने का प्रयास कर रही थी और आप लोग ऐसे हैं कि जो तमाशा देख रहे हैं। तो हमें आपको भी केवल इसी में नहीं, जितने भी सामाजिक दायित्व हैं, जन सहभागी कार्य हैं, हमें आपको मिलके करना है और तभी ये हम लोगों का जीवन सफल होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी आदमी किसी भी एन के कारण अपना जीवन तो जी ही लेगा, चाहे जैसा जितना भी गरीब अभावग्रस्त हो, लेकिन कुछ ऐसा जीवन जिए, ऐसा काम करिए कि लोग याद करें, सम्मान करें और देश में आपका योगदान माना भी जाए। कहा भी गया है कि काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए, पग ऐसा रखिए कि निशान बन जाए, जिंदगी तो ऐसे तैसे सभी जी लेते हैं, जीवन ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। तो हमें आपको आगे आकर के ये कार्य करना है। जैसा कि एमडी साहब ने बताया कि 128 साल से जन सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान ये अस्पताल दे रहा है। मैं कई बार जब एसडीएम भी था तब भी लोगों का देखता था जो गरीब थे, कमजोर थे, बीमार होते थे, यहाँ आकर के एडमिट होते थे। सतीश भाई इस अस्पताल के प्रति पता नहीं क्या स्नेह रहता है, हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इस अस्पताल को जय हिंद दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी मिर्जापुर जिले के कछवा में इस समय एक आयोजन चला है कछवा कृष्णा हॉस्पिटल में। आइए सर से मिलते हैं। सर अपना थोड़ा सा परिचय बताएं और यहाँ के आयोजन के बारे में। मैं डॉक्टर विश्राम अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर हूँ। जी सर। आज यहाँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल के यहाँ प्रांगण में 151 टीबी के मरीजों को पोषण पोटली के वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये सर गोद का जो मामला है ये सरकार का, हमारी सरकार की ही योजना है कि लोग केवल सरकारी ही योजनाओं से आसान्वित न रहे। सरकार तो कटिबद्ध है ही, लेकिन जन सहयोग की भावना भी सब में विकसित हो। तो इस तरह से लोग भी सामने आए। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी कहा गया है कि आप टीबी रोगियों को गोद लीजिए, वैसे प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी कहा गया है कि आप गोद लीजिए। गोद के प्रकरण में सर है कि उनको जितना खान पान दवा जो भी चीजें रहती है उसकी देखभाल करना। जैसे एक बच्चे को कोई गोद ले लेता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, उसी प्रकार से टीबी रोगी को अगर आप गोद ले रहे हो तो उसके टीबी रोग से संबंधित जितनी सेवाएं जितनी हैं वो सब चीजें वो करेगा। तो जैसा ये अस्पताल भी 101 लोगों को, टीबी रोगियों को गोद लिया है। 11 टीबी रोगियों को ये पूर्व चेयरमैन कछवा के रहे हैं श्री बंधारी यादव जी, उन्होंने लिया है। इसी प्रकार से बहुत से सहयोग के साथ गोद लिए हैं। तो आज पोषण पोटली का वितरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी कटिबद्ध है कि टीबी को मुक्त किया जाए, जड़ से मिटाया जाए, इसको कहीं छुआछूत और असाध्य बीमारी न माना जाए। ठीक है, थैंक यू सर। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर एल एस मिश्रा, पूर्व जिला शहर अधिकारी मिर्जापुर हूँ। ये जो आप गोद कार्यक्रम समझ रहे हैं, गोद कार्यक्रम लिया गया है, इसमें हम लोगों का पूरा ये
सोचना है कि कोई भी टीबी रोगी अपने घर के लोगों के सहयोग से तो इलाज कराए ही कराए, एक व्यक्ति ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हो जो थोड़ा सा सक्षम हो, जो कि उनका पूरा केयर करे। एक पोषण पोटली दे देना बड़ी बात नहीं है, उनको दवा दिलवाता जाए समय समय पे सरकारी जो सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराता रहे, और वो पूर्णतः स्वस्थ होने तक उसका पूरा इलाज कराए, पहली जांच से लेकर अंतिम जांच तक वो लगा रहे और उसको जो है पूरा ढाढ़स बढ़ाता रहे, मार्गदर्शन करता रहे। ठीक है। और ये सर पोटली में जो बांटा जा रहा है इसके विषय में इसमें हमारे पोषण तत्व हैं, जैसे पोषण सामग्री में सतुआ होगा, कुछ फल होंगे, कुछ गुड़ होंगे, कुछ भुने चने होंगे, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर।